पक्ष, पितृपक्ष, कनागत का ये समय चल रहा है और पितृपक्ष श्राद्ध पक्ष में हम अपने पितरों को प्रसन्न करने के लिए, पितरों की प्रसन्नता के लिए दान, पुण्य, श्राद्ध, तर्पण इत्यादि करते हैं। ये 15 दिन का समय पितरों की प्रसन्नता के लिए दान, पुण्य और पितृ तर्पण के लिए ही होता है। इन दिनों बड़ी श्रद्धा और भक्ति के साथ लोग अपने अपने पितरों की प्रसन्नता के लिए तरह तरह के कार्य करते हैं, जिससे पितृ प्रसन्न हो और हमें हर प्रकार से भौतिक लाभ दें। भौतिक सुखों की प्राप्ति के लिए पितरों का तर्पण किया जाता है, श्राद्ध कर्म किया जाता है। आप लोग ये सब जानते हैं और कुछ ऐसी बातें हैं जिनको बताना और जानना आवश्यक है। तो आवश्यक क्या है, क्या नहीं करना चाहिए और क्या करना चाहिए, पहले हम आपको बताते हैं कि इस पितृपक्ष में, श्राद्ध पक्ष में हमें क्या नहीं करना चाहिए। तो सर्वप्रथम हम आपको बता दें, जो हमारे नित्य प्रयोग में लाने वाले पात्र हैं, बर्तन हैं, उनमें से कभी भी लोहे के बर्तन का प्रयोग नहीं करना चाहिए। दूसरा कारण यह है कि इन 15 दिनों में कोई शुभ कर्म या नया कर्म न करें। शुभ कर्म का मतलब यह नहीं कि सारे कार्य अशुभ करें। शुभ कर्म का अर्थात यह है कि कोई भी धार्मिक अनुष्ठान आप ऐसा न करें, जैसे मंदिर का निर्माण ना करें, किसी मूर्ति स्थापना, देव प्रतिष्ठा का कार्य ना करें इत्यादि। दुकान नहीं खोलना चाहिए, भवन निर्माण नहीं करना चाहिए इत्यादि, इन कार्यों का निषेध है। और तर्पण के दिन तेल का प्रयोग न करें, क्योंकि तेल का प्रयोग करने से पितृ अप्रसन्न हो जाते हैं और घर में दरिद्रता आती है और गरीबी आ जाती है। और गरीबी मनुष्य जीवन में सबसे बड़ा एक श्राप है, अभिशाप है। और अगला कर्म है जो कि क्षौर कर्म। क्षौर कर्म में जैसे दाढ़ी बनवाना, बाल कटवाना, नाखून काटना इत्यादि, ये मुंडन कराना, ये क्षौर कर्म इत्यादि न कराएं इन 15 दिनों में, तो उचित रहेगा। अच्छा, अगला कर्म है कि किसी भी प्राणी का, किसी भी व्यक्ति का अपमान न करें। पता नहीं किस वेश में हमारे यहाँ हमारे पितृ आ जावें, भिखारी के रूप में आ जावें, किसी साधु ब्राह्मण के रूप में आ जावें, कुत्ते के रूप में आ जावें, किसी चिड़िया पक्षी के रूप में आ जावें, तो इनका कभी भी तिरस्कार न करें, इनको मारे नहीं और हो सके तो इनको कुछ न कुछ अवश्य दान करें, इससे पितृ प्रसन्न होते हैं। और भूल करके भी किसी भी प्राणी की इन दिनों में हिंसा न करें, किसी भी प्राणी की हिंसा न करें। तो छोटे छोटे जीवों से लेकर के और मनुष्य मात्र तक भूल करके भी, पहले तो ये हमारा सत्य सनातन धर्म अहिंसावादी है, इसमें किसी भी जीव की हिंसा करने का आदेश नहीं दिया जाता है। तो किसी सूक्ष्म प्राणी का भी हमारे द्वारा अहित ना हो और उसकी हिंसा ना हो, इस श्राद्ध पक्ष में, इस पितृ पक्ष में विशेष ध्यान रखें। अच्छा, अगला कर्म यह है कि हम इन दिनों में सात्विक और शुद्ध पवित्र भोजन ही करें। घर में स्नानादि से निवृत्त होकर के साफ सफाई से पवित्रता पूर्वक भाव सहित हमारी माताएं देवियां घर में भोजन बनावें, भोजन सिद्ध करें। तत्पश्चात जो भोजन हो वो लहसुन, प्याज इत्यादि से अलग हो, अर्थात सात्विकी शुद्ध भोजन होना चाहिए, क्योंकि शुद्ध सात्विकी भोजन से ही पितरों का भोग लगता है। पितृ भी देवताओं की श्रेणी में आते हैं। अतएव लहसुन, प्याज इत्यादि का भी त्याग करें। और अगला कर्म है कि क्रोध न करें, गुस्सा न करें, क्रोध न करें, किसी भी व्यक्ति पर क्रोध न करें। क्रोध में आकर के अपवाद न करें, गाली गलौज न करें, लड़ाई झगड़ा न करें, इससे पितृ अप्रसन्न हो जाते हैं। क्यों? पितृ ये हमेशा देखते हैं कि हमारे वंशज, जो हमारी संतानें हैं, वो शुभ कर्म करें, धर्म का कार्य करें, तो वो प्रसन्न होते हैं और उनको सुख मिलता है। धर्मराज की भी तरफ से उनको
बहुत ज्यादा छूट मिलती है, सुख मिलता है। इसलिए पितृ श्राद्ध तर्पण, सच्चा श्राद्ध और सच्चा तर्पण यही है कि हम धर्म का आश्रय लें, धर्माचरण हो हमारा, हम अहिंसावादी हों और काम क्रोध इत्यादि से हम बचे रहें। ये श्राद्ध का विशेष नियम है। और अगला यह है कि हम ब्रह्मचर्य का पालन करें। हो सके तो संभव यही करें कि इन 15 दिनों में पूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन करें, अर्थात काम वासना इत्यादि से बचे रहें। इसलिए हम पर हमारे पितृ प्रसन्न हो जाते हैं। और जो व्यक्ति इन 15 दिनों में इन सभी दोषों को प्राप्त होते हैं, उनके पितृ अप्रसन्न होते हैं, पूरे वर्ष भर वे सुख से नहीं रह पाते हैं। उनके घर में गरीबी, दरिद्रता, कलह, लड़ाई, झगड़े और बीमारी इत्यादि ये सब उनको सताते रहते हैं। अर्थात पूरे वर्ष भर वो भौतिक सुखों से वंचित होते हैं, उनके घर में सुख शांति नहीं आती, धन वैभव यश कीर्ति से वो वंचित रह जाते हैं। पूरे वर्ष भर यही कारण वो ढूंढते रहते हैं, आखिर हमसे अपराध क्या हुआ, ईश्वर हमें किन दोषों की सजा दे रहे हैं। इसलिए पितृ पक्ष में, श्राद्ध पक्ष में इन सारे दोषों से बचें, ताकि पूरा वर्ष भर सुख और समृद्धि से हमारा जीवन व्यतीत हो। और करें ये जो भी कर्म हो वो हमारा प्राणी हित में कर्म हो, भगवान का चिंतन करें और जरूरतमंदों को दान दें। और श्राद्ध कर्म जिस तिथि में आपको करना है उस तिथि में ब्राह्मण को भोजन कराएं, तो ब्राह्मण उसी ब्राह्मण को भोजन कराएं जो वास्तव में ब्राह्मण हो, जो वास्तव में वेद पाठी हो, जिसके मुख से मंत्रोच्चारण होता हो, भजन इत्यादि करता हो, संयमी हो, व्रती हो। ऐसे ब्राह्मण को भोजन कराने से, वस्त्र इत्यादि दान करने से पितरों को प्राप्त होते हैं, पितृ प्रसन्न होते हैं। तत्पश्चात श्रीमद् भगवत गीता के 7वें अध्याय का पाठ करना चाहिए और हो सके तो भजन कीर्तन इत्यादि करें, इसलिए हमारे पितृ प्रसन्न होते हैं। और गरीब, दीन, दुखी, असहाय लोगों की सेवा करें, उनको यथोचित जरूरत वाली वस्तुओं का दान करें, वो सीधा हमारे पितरों तक प्राप्त होता है, पितरों को मिलता है। और जब पितरों को दान पुण्य मिलता है तब पितृ प्रसन्न होते हैं। जिनके कुल में हमने जन्म लिया है तो उनके कुल में कोई ऐसा कर्म ना करें ताकि जो समाज में बुरा हो और समाज के लोग हमारे उस आचरण और कर्म से दुखी हों। तो सच्चा तर्पण यही है कि हम स्वयं सुखी रहें और दूसरों को भी सुखी रखें, जिएं और जीने दे की भावना हमारी होनी चाहिए। बस इस एपिसोड में इतना ही। अब आगे के एपिसोड में हम आपको बताएंगे कि पितृ प्रसन्नता के लिए आपको और क्या करना चाहिए।